जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम षडबल में बात करेंगे इष्टफल और कष्टफल के बारे में। अब तक हम षडबल की सीरीज पूरी कर चुके हैं। ये अंतिम वीडियो है षडबल की। इसमें यह देखना है कि इष्टफल और कष्टफल होता क्या है और इसका प्रयोग क्या होता है। पहले तो मैं इसका प्रयोग बता देता हूँ कि यह दशा अंतर दशा में लगाया जाता है और होता क्या है, बनता कैसे है, ये इसका फार्मूला क्या है वो भी बता देता हूँ। इष्टफल को कैलकुलेट करने के लिए हमें षडबल में से जो हमने उच्च बल निकाला था उसको लेना है, जिस ग्रह का हम इष्टफल देखना चाहते हैं, और उसी ग्रह का चेष्टा बल भी लेना है। मैंने दो चीजें बताई। जिस ग्रह का हम इष्टफल देखना चाहते हैं उसका हम उच्च बल लेंगे और उसी ग्रह का चेष्टा बल लेंगे। हम बुध ग्रह को ले रहे हैं। बुध ग्रह का उच्च बल हमारा आया था 58 और चेष्टा बल आया था 29। इन दोनों को गुना कर कर अंडर रूट कर देंगे। इन दोनों को गुना करके अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करने के बाद 58 को मैंने 29 से गुना करने के बाद अंडर रूट किया तो मेरा उत्तर आया 41 शतांश। ये तो हो गया इष्टफल बुध का। एक ग्रह का और ले लेते हैं जिसका कि इष्टफल कम है। शुक्र ग्रह को ले लेते हैं। उसका उच्च बल है 3 शतांश और चेष्टा बल है 28 शतांश। तो पहले क्या करेंगे, हम 3 को 28 से गुना करेंगे और 84 का अंडर रूट कर लेंगे। तो उसका अंडर रूट करने के बाद हमारे पास शतांश बल आया 9.2। तो ये तो हमने निकाल लिया इष्ट बल दो ग्रहों का, बुध और शुक्र का। यहां पर बुध जो है अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल देगा क्योंकि 60 शतांश में से उसके 41 शतांश आए, और शुक्र दशा अंतर दशा में इतना अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि उसके 60 शतांश में से 9 पॉइंट आए, 9.20। तो इस प्रकार ये हमने देखा इष्टफल का फल कैसे देखा जाता है। अब हम कष्टफल का फार्मूला समझते हैं और कष्टफल को कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। जैसे हमने बुध ग्रह का इष्टफल निकाला था, अब बुध ग्रह का कष्टफल भी निकालेंगे। कष्टफल निकालने का क्या फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है। 60 में से उच्च बल को घटाएंगे। 60 में से उच्च बल को घटाएंगे तो 60 में से उच्च बल को घटाया हमने, हमारा उच्च बल था 58 बुध का, तो शेष हमारा बचा 2। और 60 में से ही चेष्टा बल को घटाएंगे तो चेष्टा बल हमारा कितना था 29। 60 में से हमने 29 घटाए तो बचा 31। अब हम क्या करेंगे, 2 को और 31 को गुना कर लेंगे, 62 आएगा। इसका अंडर रूट कर लेंगे। 62 का अंडर रूट आएगा 7.8। इसका अंडर रूट आएगा 7.8। ठीक इसी प्रकार शुक्र ग्रह को लेंगे। शुक्र ग्रह का उच्च बल था 3। शुक्र ग्रह का उच्च बल जो 3 है 60 में से घटाएंगे, 60 - 3, ये आ गया 57। और चेष्टा बल शुक्र ग्रह का था 28। तो 60 में से चेष्टा बल को घटाएंगे 28 को तो ये आ जाएगा 32। अब हम क्या करेंगे, 57 गुना 32 इन दोनों को गुना करेंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकलने के बाद ये आया 42.70। ये 42.70 आया। तो हमारा अब कष्टफल हमारे सामने है। बुध का कष्टफल आया 7.8, शुक्र का कष्टफल आया 42.7। तो अब हमें ये इसकी परसेंटेज से ही पता लग रहा है कि 60 शतांश में से हमारी जो बुध की दशा अंतर दशा 8 पॉइंट के करीब कष्टफल देगी और 41 पॉइंट इष्टफल देगी, शुभ फल देगी। इष्ट को हम शुभ फल कहेंगे, कष्टफल को दुख फल कहेंगे। इसी प्रकार शुक्र की जो कष्टफल है, शुक्र का कष्टफल दुख ज्यादा है, वो 42.7 है। तो शुक्र की दशांतर दशा हमारी ज्यादा अच्छी नहीं जाएगी, कष्टों में जाएगी, और इष्टफल उसका खाली 9 पॉइंट है तो उसका इष्टफल कम मिलेगा। तो इस प्रकार हमने यह समझा कि यदि हमारे पास उच्च बल हो और चेष्टा बल हो तो उससे हम इष्टफल भी निकाल सकते हैं और कष्टफल भी निकाल सकते हैं फार्मूले से। और उसको चेक करने के बाद हम जातक को देख भी सकते हैं कि उसको उसका फल कितना मिल रहा है। यदि उसके इष्टफल के बराबर उसको फल मिल रहा है तो भी ठीक, और यदि उसके कष्टफल के बराबर फल मिल रहा है तो भी आपकी गणना ठीक हो गई।
तो इस प्रकार हम इष्टफल और कष्टफल से ये बेनिफिट लेते हैं कि हमें पता लग जाता है कि इस ग्रह की दशा या इस ग्रह की अंतर्दशा कितनी अच्छी जाएगी, कितनी खराब जाएगी, दोनों का हमें पता लग जाता है कैलकुलेशन करके। तो आज हमने षटबल की, ये इष्टफल कष्टफल की वीडियो के साथ षटबल का चैप्टर पूरा कर लिया। अब नए किसी सब्जेक्ट को लेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।